और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ से हंदवारा टाउन से, मेरा नाम आबिदा वार है और मैं ICDS सुपरवाइज़र्स यूनियन को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा जो दायित्व है वो जम्मू कश्मीर यूटी में एज ए प्रेसिडेंट है और कई सालों से ये जो आवाज़ है इंसाफ के लिए हम दे रहे हैं। मेरा पूरा जो यूनियन का यूनिट है, तो आज फिर एक बार हम आपके सामने आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम सुपरवाइज़र्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर हमारे साथ जो ग्रेव इशू है वो हमारी तनख्वाहों में डिले। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाजिम जब सुबह घर से निकलता है, अगर मज़दूरी के लिए भी कोई निकलेगा वो दिन की दहाड़ी वो शाम को घर लाता है। मगर मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगी कि हम सब सुपरवाइज़र्स जो कि 1100+ अभी जम्मू कश्मीर यूटी में काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें पिछले कई महीनों से, अगर मैं आप आंकड़ा दे दूं तो एवरेज में 5 महीने हमारे सुपरवाइज़र्स को तनख्वाहें नहीं मिली है, हमें तनख्वाहें नहीं मिली है। तो मैं आपको एक बात याद दहानी कराना चाहती हूँ कि ये जो ICDS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फ्रेमवर्क जो है ये कैसे काम करता है। क्योंकि हम ICDS के एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से कैटर होते हैं और हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो जम्मू कश्मीर SSRB बोर्ड से होता है। हम परमानेंट कैपेसिटी में काम करते हैं और हमारी तनख्वाहें कोई ऑनरेरियम नहीं है, हम तनख्वाहें ले रहे हैं, उजरत नहीं ले रहे हैं। मगर अलमिया का मुकाम ये है कि हमें अब खुद भी नहीं समझ आता है क्या हम उजरत ले रहे हैं या तनख्वाहें ले रहे हैं। ये जो सिलसिला चला आ रहा है ये कई डिकेड से चला आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो CSS से आता है और हमारा 90-10 का रेशियो है, हम समझते हैं। मगर हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि क्या 90-10 के रेशियो में हमारी यूटी में मुलाजिम सफ़र कर रहे हैं। आपने पिछले दौर में भी देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलता है कश्मीर में, उसके जो हमारे असातिज़ा साहबान जो जिनको तैनात किया गया था उनकी सैलरी का भी ऐसे ही प्रोविज़न था। मगर तब की जो सरकारें थी उनकी उस दीराना मांग को पूरा किया गया और उनको यूटी बजट में लाया गया। देखिए 90-10 का जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, शायद उसमें कहीं ना कहीं डिले रहता है, कहीं ना कहीं कोताही रहते हैं। तो उस कोताही की वजह से जो है हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगी कि हमारा जो हायरार्की है जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ज़ुआमा है और उसके बाद हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं और उनके नीचे जो फील्ड स्टाफ परमानेंट कैपेसिटी में काम करता है वो हमारा ICDS सुपरवाइज़र है। और हमारे ऑफिस में जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उस बेचारे की भी तनख्वाह नहीं है। तो ये एक ग्रुप है जो कि अभी सफ़र कर रहा है कई महीनों से। मैं आपकी वसादत से सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि 1 महीना ठीक है, 2 महीने ठीक है, आज हम 5 महीने के से फिर महरूम है तनख्वाहों से। तो ये जो हम काम में सही तरीका लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहाँ सही तरीका होगा। तो मैं आज फिर एक बार पीसफुली उन अथॉरिटीज़ का दरवाज़ा आपकी वसादत से खटखटाना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर सुपरवाइज़र्स की तनख्वाहों को सेंटर से डिलिंक करके स्टेट की यूटी बजट में डाला जाए ताकि हमारा जो काम बढ़ गया है। आप देखिए हम सिर्फ अपनी तनख्वाह की मांग नहीं कर रहे हैं, बिना तनख्वाह भी आज हम नंबर 1 पे पोषण ट्रैकर पे हैं। बिना तनख्वाह भी आज पोषण अभियान के डैशबोर्ड में आप देखिए हमारा काम, बिना तनख्वाह भी आप देखिए PMMBY में हम कैसे काम कर रहे हैं। मेरे जो सुपरवाइज़र्स हैं, मेरी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हम सब मिलके सेंटर की ये जो स्कीम है इसको लगन से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अलमिया का मुकाम ये है कि हम लोगों को ही सफ़र क्यों करवाया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है हमारे डिफरेंट ऑफिस में, वो चूँकि डिप्यूटेड है सोशल वेलफेयर से। ये और एक मुद्दा जो हम रखना चाहते हैं, हम चाहेंगे, हम ये डिमांड करते हैं अपने वर्दी LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोताही रहती है, उन्हें भी संज्ञान लिया जाए कि कहाँ पे हमारे
SOEs में कहीं इशू आ रहा है, क्या हमारे पैप डॉक्यूमेंट में कहीं इशू आ रहा है, तो हम बहुत पीसफुली फिर एक बार अपनी अथॉरिटीज़ को अपील करते हैं कि वो इस इशू को सीरियसली लें, क्योंकि अब सीरियसली सुपरवाइजर्स के पास किराया भी नहीं है दफातर को अटेंड करने के लिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी कि मेरे सुपरवाइजर्स अब बैंक के कर्जे में भी फंसे हुए हैं। हमें अब खुद भी समझ नहीं आता है, हमारी ईदें तो गई, हमें तो तमन्ना भी नहीं है अब ईदों पे अपने बच्चों को ईदी देंगे। मैं तो अब ये कहना चाहूँगी कि अब दिवाली आने वाली है, अब वो त्यौहार आने वाला है जिसमें रोशनी ही रोशनी है। तो मेरी अपील है अथॉरिटी से कि मेरे उन बच्चों की दिवाली की खुशियों को भी वो न चुरा लें, और जितना जल्दी हो सकता है, हम अब लॉलीपॉप नहीं चाह रहे हैं, 1-2 महीने की तनख्वाह नहीं, वो इसको डिलीट करे सेंटर शेयर से और स्टेट शेयर से इस तनख्वाह का। और मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगी कि अभी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, दैट्स वंडरफुल एंड दैट्स अप्रिशिएटेड, वी नेवर हैव अ question over that. But lacunia, it can be an administrative lacuna. It's an administrative. We really see it as an administrative lacuna, and we hope that our worthy Lieutenant Governor श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अरुण मेहता जी, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, हम उन्हें अपील करना चाहते हैं आप लोगों की वसादत से कि वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट को कहीं ना कहीं देखें, और जितनी जल्दी हो सकता है दिवाली की खुशी में हमारे बच्चे जो है वो भी उसमें शरीक हो जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच।